माननीय कुलपति माखनलाल राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय भोपाल, माननीय सुरेश जी, मान्यवर कुल सचिव जी, इस कार्यक्रम के समन्वयक निशा जी, यहाँ मौजूद मेरे मित्र आशीष जी, समस्त प्राध्यापकगण, हम सभी जिस निमित्त यहाँ बात करने के लिए और उत्साहित और उमंग से भरपूर हैं, मैं आपके इस कार्यक्रम के अतिथियों का तालमेल करने का प्रयास कर रहा था। आपने किनको पहले बुलाया, किनसे उद्घाटन कराया, उनका बैकग्राउंड अगर देखें तो ये एनईपी की हमारी आत्मा के पास हम जाने का प्रयास करें। हमारे माननीय राज्यपाल जो केरल के हैं, जिनका आपने चयन किया है, मैं उनको वहाँ वापस देखता हूँ जो आज से 35 साल पहले देश में एक बवंडर मचा, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने 3 तलाक को लेकर के निर्णय किया कि ये कानून गलत है। और ये बात भी सही कि हमारी मान्यवर सुप्रीम कोर्ट ऐसे कई मौकों पर बड़ा कोर्टों का हमारा अपना लोकतंत्र को बचाने के लिए देश के उस ऐतिहासिक गौरवशाली अतीत को पास पहुंचाने का प्रयास कोर्ट बार बार करती। वैसा वो बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला था 3 तलाक को लेकर के, जो शुद्ध अमानवीय था और कई सारे मुस्लिम देश पहले से इस बात को मानते थे। लेकिन तथाकथित वो जो एक भावना थी, और आरिफ साहब तो उनकी उस पार्टी के मुखर नेता थे जिन्होंने इस बात को मानने, ऐसा कहते हैं, मेरे को तो मालूम नहीं, लोग कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनसे कहा था कि मैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के साथ हूँ, आप तैयारी करिए, कल आपको इसमें भाषण देना है। उन्होंने तैयारी की और भाषण देने गए, रात में दबाव आया, प्रधानमंत्री जी बदल गए कि अब हमको स्टेट बदलना है। तो आरिफ साहब, वो मैंने जो हिमालय की संज्ञा उनको दी है, उन्होंने कहा कि जो सत्य है वो मैं बोलूँगा, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। उन्होंने तमाम सरहदें तोड़ करके वो बात रखी जो उस समय समसामयिक थी, जो आज वापस माननीय मोदी जी के नेतृत्व में 3 तलाक को लेकर के माननीय उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का 35 साल पुराने निर्णय का आज लोकसभा ने, राज्यसभा ने कानून बना करके वो पुनर्स्थापित किया, जिसकी आज आवश्यकता थी। मैं इसलिए आपके इस उद्घाटन को ज्यादा सार्थक मानता हूँ कि नई शिक्षा नीति का अर्थ ही है। शिक्षा का अर्थ क्या है, शिक्षा कौन सी है, कैसे सिखाते हैं, क्या होना चाहिए। मैं तो आश्चर्यचकित हो जाता हूँ कि जब शिक्षा की बात चलती है तो वो कौन सी शिक्षा थी जो 5000 साल पहले, मैं उदाहरण देता हूँ कि हमारे यहाँ भगवान कृष्ण का जन्म होने वाला था। और भगवान कृष्ण के जन्म के समय जो कष्ट हुआ उनके जीवन में, एक नवजात को जीने में जो जो तकलीफ आना चाहिए, जिस बच्चे का जेल में जन्म हो, उस जेल के जन्म के एक तरह से कैदी के बालक को समाज किस रूप में देखता है। लेकिन उस समय की भी, उस तत्कालीन परिस्थितियों में कितने प्रकार से इस देश के लोग अपना बलिदान देते हैं। हम यशोदा और नंद बाबा के परिवार को देखो कि जब 6 बच्चे, हर एक कोई बच्चा मरता जा रहा, 7वें बच्चे को मरने के बजाय बचा के दे गए, तो 8वां बच्चा तो मरना ही मरना था। ऐसे में क्या, कौन सा संकल्प लिया होगा यशोदा जी और नंद बाबा ने कि अपनी पुत्री को बच्चे से बदला बदली करा ली, और वो अपनी बच्ची को वहां भेज रहे हैं, नवजात बच्ची को, जिसको मरना ही था। कंस तो जो मारने का विभत्स तरीका था, उसकी आज भी कल्पना करना, पूरे शरीर में एक तरह से कंपन आ जाएगा कि बच्चे, नवजात बच्चे को उठा के दीवार पे मार दे, ये कैसे हो सकता है। लेकिन ऐसे नवजात बच्चे को उसके माँ बाप के सामने मार दे, वो काल का एकदम सबसे घिनौना दृश्य। लेकिन अपनी बच्ची को मरते हुए देख करके कन्हैया के जीवन से ही कभी हमने कहीं पढ़ा नहीं, सुना नहीं है कि नंद बाबा और यशोदा ने इस बात का कहीं प्रतिकार भी किया हो कि हमारे मूल बच्चे के बजाय हम तो ये दूसरे बच्चों को पाल रहे हैं। कहीं इतिहास में नहीं मिला। तो ये कौन सी शिक्षा उनको मिली होगी। ये वही शिक्षा, उसी प्रकार की बात है जो पन्नाधारी के रूप में हम देखते हैं, जो अपने बच्चे को, राजवंश के बच्चे को बचाने में बलिदान करके भी गौरव का अनुभव करती है। तो हमारा अतीत कितना गौरवशाली था। हमारे ये जो शिक्षा नीति की अगर बात करते हैं तो हम अगर अपनी जड़ों से जुड़ करके बात करते तो गलत क्या है। हम काम निकाले से जुड़ते हैं, मेरे समझ में नहीं आता है जिस ढंग की जो परिस्थितियां,
तो आज हम 1947 में जिसको लागू करना चाहिए था, अगर उसको लागू करने में 2020 आ गया, तो माने हम सब इस मामले में माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा, क्योंकि आपने जो समापन करने की जो तारीख लिखी है, ये 17 तारीख लिखी और 17 सितंबर उनका जन्मदिन है। तो मैं इस नाते से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने ये जो 5 दिन का जो समय सीमा तय की, अतिथियों को बुलाने का जो क्रम बनाया है, उस कलेवर में सब कुछ आ गया। जो आपने राष्ट्रीय शिक्षा नीति का जो हमने प्राकट्य देखा है, जो लागू करने का अवसर मौका उनने दिया है, मैं दिल से धन्यवाद देता हूँ इस माध्यम से भी, क्योंकि आमतौर पर मीडिया के लिए अलग ढंग का भाव हो जाता है। और नई शिक्षा नीति के नाते से आपने मध्य प्रदेश में अगर कदम बढ़ाया पूरे देश में सबसे पहले लागू करने के लिए, कि हम वो जो एक तरह से काली परछाई से पीछा छुड़ाना चाहते हैं, तो इस परछाई छुड़ाने में हमने सबसे पहले कदम बढ़ाया और आपने हमारा साथ दिया। मैं आपका आभार मानता हूँ, माखनलाल विश्वविद्यालय का आभार मानता हूँ तो इस दायरे से हट करके कि हमारे लिए उच्च शिक्षा क्या, पत्रकारिता का एक दूसरा विभाग के अंतर्गत आना क्या, अंततः हम सब भारत सरकार की उस छतरी तले उस भावना का साथ देने के लिए तत्पर है जिसकी आवश्यकता है। और ये हम उनके लिए भी नहीं कर रहे, हम अपने अंतर्मन में झांक के देखें कि जब दुनिया का सबसे युवा देश भारत, दुनिया का सबसे युवा देश, और देश की आबादी देखो तो आबादी भी हम अपने सेकंड हाईएस्ट, जब दूसरे नंबर का इतना बड़ा आबादी वाला देश, और तमाम प्रकार के उलझे सुलझे घटनाक्रम में हर एक में संभावना वाला देश, सारे दुनिया की उलझनों के प्रश्न का उत्तर किसी देश में देने की क्षमता है, तो हमारे देश के अंदर है, हमारे टैलेंट में, हमारे संसाधनों में, हमारे गौरवशाली अतीत। तो वो सारी बातों को लेने के लिए और आगे बढ़ने के लिए हमको किसकी जरूरत थी? हमको जरूरत थी अवसर पाने की, वो थोड़ी आजादी देने की। तो मैं माननीय मोदी जी का आभार भी मानता हूँ, यशस्वी प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री को भी धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने हमको ये मौका दिया, वो सारी चीजें उपलब्ध कराने के दिशा में आगे बढ़ने का अवसर दिया जो शिक्षा नीति के माध्यम से कल्पना की गई। मैं आपके माध्यम से प्रदेश भर में जो आपके अलग अलग ऐसे विश्वविद्यालय के लोग जुड़ करके मुझे सुन रहे होंगे, मैं उनका भी धन्यवाद करता हूँ, आभार भी मानता हूँ कि ये जो हमारा वर्तमान का समय, इस वर्तमान के समय को अगर हम खुली आंखों से देखेंगे तो विश्व के परिदृश्य में वो सब दिखाई देगा जो हमको हमारे इस गौरवशाली क्षण को ज्यादा सार्थक करेंगे। हमको वाकई हमारी जड़ से जुड़ करके शिक्षा नीति को बहुत जरूरी है अपनाना। मित्रों में आप किसी दल की सरकार हो, कुछ सोचती हो, मालूम नहीं वो क्या करते होंगे, लेकिन आज नई शिक्षा नीति के अगर अपन पूरे पाठ्यक्रम को देखेंगे तो नई शिक्षा नीति में वो सब दिया जो हजारों वर्षों से अपने इस देश में होता आया। हमारे जो मेजर सब्जेक्ट है, माइनर सब्जेक्ट है, हमारे ऐच्छिक विषय है, अब ये एनसीसी, एनएसएस, शारीरिक शिक्षण, ये अगर हमारे पास ये अगर पाठ्यक्रम का हिस्सा बन रहा तो ये तो हमारी कितनी गौरवशाली परंपरा है। मैं तो अगर आप याद कर लो स्वयंवर प्रथा का, भगवान राम से लेकर तमाम प्रकार के उदाहरण हमारे सामने भरे पड़े कि ये वो देश है जो वीरोचित गुण के बिना विवाह करने भी छूट नहीं देता। विवाह भी करता है तो वो अपने पराक्रम पुरुष से वो अपना जीवन का पुरुषार्थ का सर्वश्रेष्ठ अगर सामने लाएगा समाज के, तो उसको चतुर्भुज बनने का अधिकार, अन्यथा उसको चतुर्भुज बनने की हमारे यहाँ पात्रता नहीं। तो ये इतना अच्छा, इतना गौरवशाली जिसका अतीत हो, उसके बारे में कोई क्या सोच सकता है। तो इतनी सारी बातों को जोड़ने के बाद, और ये जो बनी बनाई पद्धति थी कि हमारे यहाँ हमको लगता बगैर अंग्रेजी के चलता ही नहीं। अरे भाई किसने देखा, दुनिया देखो जरा, दुनिया के सामने दिखाई देगा। जापान देखो, फ्रांस देखो, चाइना देखो, ये सब अपनी मातृभाषा से आगे बढ़े, और हम तो वो गुलदस्ता लेके बैठे। हमारे पास कोई एक भाषा नहीं, भाषाओं का गुलदस्ता, सभी अपनी क्षेत्रीय भाषाओं का इतना आनंद है। ज्ञान से गुरेज नहीं, ज्ञान की आवश्यकता है, लेकिन ज्ञान जो मातृभाषा में दे और मातृभाषा में जो पढ़ने का आनंद है, अगर वो छूट देते तो गलत क्या है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि अब हमारी 8 राज्य की भाषाओं में, तमिल, तेलुगु, इसमें इंजीनियरिंग की पढ़ाई होगी, मेडिकल की पढ़ाई होगी, वो बहुत आगे चले। तो ऐसे में तो ये पत्रकारिता विश्वविद्यालय की तो ज्यादा भूमिका बढ़ जाती है। ये सबके बीच में वो विश्वास पैदा करेगा पूरे समाज के अंदर कि हम अगर ये एनईपी ला रहे हैं तो बार बार किसी को किसी कारण से रोकने के लिए बहुत सरल उदाहरण जो बन जाते हैं। ये अंग्रेजी का विरोध की बात हो सकती है, ये एक पर्टिकुलर धर्म की बात हो सकती है, पता नहीं कितने प्रकार के बंधन ला देते, उससे वो मूल चीज से ध्यान भटक जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके माध्यम से
जिस प्रकार से देश ने नई शिक्षा नीति का स्वागत किया है, अलग अलग राज्यों में आगे बढ़ने का निर्णय किया है। अब मध्य प्रदेश के साथ साथ हमको मालूम है कर्नाटक भी दिखाई दे रहा है, हमारे पास हरियाणा आ गया, हरियाणा ने पाठ्यक्रम चालू करा है, इधर से उत्तर प्रदेश काफी आगे बढ़ गया है, और भी कई राज्य आगे बढ़ेंगे। मैं सबका स्वागत करता हूं और आपको बधाई देता हूं, आपने जो नए 7 कोर्स खोले हैं सुरेश जी, अब हम ये मान के चलेंगे कि माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षा के विश्वविद्यालय में कोई अंतर नहीं, हम और आप मिलकर के आगे बढ़ेंगे। ये बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की।